नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 8 जून 2025 दिन रहेगा रविवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखें। आज के वीडियो के अंत में कुछ दिव्य और महा उपाय देखना न भूलें। 8 जून 2025 आज की तिथि रहेगी द्वादशी, जो कि 7:20 पर रहेगा। आज का नक्षत्र रहेगा स्वाति, 12:42 तक रहे। आज का करण रहेगा बालव करण, 7:20 तक। इसके तत्पश्चात कौलव करण लगेगा 8:31 तक। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा परिघ योग, 12:17। आज का वार रहेगा जो कि रविवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या क्या समय रहने वाला है। सबसे पहली बात, सूर्योदय लगभग प्रातःकाल 5:06 पर होगा। चंद्रोदय होगा 4:18 पर होगा। चंद्र राशि, चंद्रमा आज के दिन तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्यास्त लगभग सायंकाल 6:47 पर होगा। वहीं चंद्रास्त का समय 3:20 पर रहेगा। आज का ऋतु रहेगा जो कि ग्रीष्म ऋतु। आज का विक्रम संवत होगा 2082 और मास अमांत रहेगा जो कि ज्येष्ठ मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली है। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करेंगे तो अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:29 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:24। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किया जाए अवश्य सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल लगभग सुबह संध्या काल 5:04 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को ही 6:47। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ तिथियों में भूलकर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल दोपहर 3:22 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:04। आज का दिशा शुल होगा पश्चिम। पश्चिम की ओर आज आप सभी को यात्रा से बचना होगा। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं और कब समाप्त होगा। सबसे पहली चौघड़िया की बात कर लें तो लगभग सुबह 6:49 प्रारंभ होने वाला है, समाप्त होगा प्रातः 8:31 पर। आज की लाभ चौघड़िया सुबह 8:31 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:14। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 10:14 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:56 पर। आज की शुभ चौघड़िया दोपहर 1:39 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:22 पर। आज की शुभ चौघड़िया शाम को 6:47 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 8:04 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। भद्रा काल में कोई शुभ मांगलिक कार्य जहां तक हो सके करने से बचे, यात्राएं करने से भी बचना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा आदि काल नहीं रहेगा। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका के विषय। सबसे पहला लग्न होगा वृषभ लग्न, 3:40 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 5:38 पर। आज का मिथुन लग्न होगा 5:38 पर, समाप्त होगा प्रातः 7:52 पर। आज का कर्क लग्न सुबह 7:52 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:10 पर। आज का सिंह लग्न सुबह 10:10 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:24 पर। आज का कन्या लग्न दोपहर 12:24 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:38 पर। आज का तुला लग्न दोपहर 2:38 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:54। आज का वृश्चिक लग्न शाम को 4:54 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:12 पर। धनु लग्न रात्रि 7:12 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:17 पर।
आज का मकर लग्न रात्रि 9:17 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:02 पर। कुंभ लग्न रात्रि 11:02 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:33 पर। मीन लग्न रात्रि 12:33 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:02 पर। मेष लग्न रात्रि 2:02 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:40 पर। प्रिय दर्शकों, यह 8 जून 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में आइए चर्चा कर लेते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। वर्तमान समय में, निकट भविष्य में कहीं ना कहीं प्रायः सभी को मानसिक रूप से टेंशन, परेशानी, चिंता लगा है। अज्ञात भय, कहीं ना कहीं कार्यों में विलंब, विवाह शादी में रुकावट, जीवन में तरक्की में बाधाएं, हर तरफ से दुख, परेशानियां जीवन निरंतर आ रही हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर मन का घबरा जाना, हर चीज़ों में असफलता को देखना। तो कुछ चीज़ें आपको आवश्यक ध्यान रखनी होंगी। उन चीज़ों की आप ध्यान में रखते हुए वह कार्य करें तो कहीं ना कहीं आप सफल होंगे। जिन कार्यों को आप कर पाए वह कार्य करिए। जो कार्य आपके हाथ में नहीं, आप उन्हें कर नहीं पा रहे, उनकी विषय में अधिक चिंता और टेंशन लेने से केवल परेशानियां और दुख बढ़ेंगे। खास तौर पर यदि आप भी मानसिक रूप से पीड़ित हैं, मन में तमाम प्रकार की परेशानी, दिक्कतें, पीड़ाएं, बाधाएं चल रही हैं, आज से या कल से आप प्रारंभ करिए। नियमित रूप से एक उपाय करें। इसका विशेष और अद्भुत लाभ आप सभी अपने जीवन में खुद महसूस कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन को नहीं बदल सकता। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही अपने वर्तमान, अपने प्रारब्ध को बदलने की क्षमता रखता है। हालांकि यहाँ पर वह उपाय क्या है, कुंडली में चाहे कितना से बड़ा दोष हो, सारे ग्रह एक ही भाव में बैठे हों, सारे ग्रह नीच के हों, अशुभ स्थिति में हो, कितना भी प्रबल अशुभ प्रभाव जीवन में हो, यह एक उपाय सभी को करना है। क्या करना है? नियमित रूप से पूरे दिन अपने कामकाज को करिए, कोई बात नहीं। शाम को एक ऐसा वक्त निकालें, लगभग 24 मिनट तक बैठ करके, सबसे पहले आप अपने कामकाज से आते हैं तो वहाँ से आए, फ्रेश हो जाएं। स्नान करना हो तो अवश्य है, स्नान आदि कर लें। अपने इष्ट के सामने, जिनका पूजा पाठ करते हैं, उनके सम्मुख आसन लगाकर बैठ जाइए। उनका ध्यान करते हुए मन ही मन, आप यदि गुरु मंत्र लिए हैं तो उसका मंत्र का जप करें, या जो भी आप मंत्र का जप करते हैं वह मन ही मन आंख बंद करके अपने इष्ट और अपने भगवान का ध्यान करते हुए 24 मिनट तक नियमित रूप से करिए। प्रत्येक दिन यह साधना करें और आप कम से कम 40 दिनों तक यह लगातार साधनाएं करें। प्रत्येक दिन 24 मिनट आपको ईश्वर को अर्पण करना है। फिर आप अपने जीवन में खुद बदलाव महसूस करेंगे। इस उपाय के साथ साथ 2 सावधानियां भी बरतनी है। पहला, तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है किसी भी प्रकार से, और दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करें। असत्य भाषण से बचिए। बदलाव आप खुद महसूस कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह त्याग से कुछ दिव्य महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।